जय श्री श्याम मित्रों। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है विदेश यात्रा। जानेंगे विदेश यात्रा के बारे में और जानेंगे विदेश यात्रा में किस ग्रह के द्वारा विदेश यात्रा में हम सफल हो सकते हैं और जानेंगे विदेश यात्रा में जाकर वहाँ अपना काम कारोबार कैसे और अपनी सफलता के झंडे हम कैसे गाड़ सकते हैं। आइए जानते हैं। मित्रों, कुछ लोग विदेश में जाकर सफल होना चाहते हैं। विदेश में भी किसी एक देश या राज्य नहीं बल्कि पूरे देश या विदेशों में भी न केवल अपनी सफलता के झंडे गाड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों की इच्छा घूमने के लिए विदेश जाने की रहती है। कुछ लोग ऐसी प्रदेश की यात्राओं में सुखी रहते हैं जो कईयों तो बहुत दुख उठाने पड़ते हैं और विफल होते हैं और निराश होकर घर की ओर लौट आते हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कौन से योग हमें विदेश में बेहतर भविष्य का वादा करते हैं और कौन से ग्रह हमारी यात्राओं में बाधा बनते हैं। यात्रा के सामान्य योग तीसरे भाव से बनते हैं। कुंडली का तीसरा भाव उन यात्राओं के लिए देखा जाता है जो आमतौर पर छोटे समय की यात्राएं होती है। मूल रूप से यह भाव साहस और सहजता का है। अगर लगन से तीसरा भाव मजबूत हो तो वही व्यक्ति सफल यात्राएं कर पाता होता है। मित्रों, इसके साथ ही 12वां भाव घर छोड़ने में मदद करता है। विदेशी संबंधों को भी 12वें भाव से ही देखा जाता है। यह भाव मूल रूप से क्षरण का भाव है। यह क्षरण पैसा खर्च होने के रूप में भी हो सकता है और शारीरिक क्षरण के रूप में भी हो सकता है। मित्रों, किसी लगन विशेष में तीसरे भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति की दशा अथवा अंतर्दशा आने पर जातक को घर के बाहर निकलना पड़ता है। जब तक यह दशा रहती है जातक घर से दूर कहीं दूसरे घर में रहता है। अधिकतर मामलों में दशा के बीच जाने के बाद जातक फिर से घर लौट आता है। मित्रों, जिस व्यक्ति की कुंडली में लगन और 12वें भाव के अधिपतियों का अंतर संबंध होता है वे न केवल घर से दूर जाकर सफल होते हैं बल्कि प्रदेश में भी बस भी जाते हैं। पारंपरिक भारतीय ज्योतिष के अनुसार तीसरे भाव और 12वें के अधिपति की दशा अथवा अंतर्दशा में जातक छोटी यात्राएं करता है। मित्रों, वहीं 9वें और 12वें भाव के अधिपति की दशा अथवा अंतर्दशा में लंबी यात्राओं के योग बनते हैं और छोटी और लंबी यात्राओं का पैमाना संक्षेप है। छोटी यात्राएं कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों की हो सकती है। मित्रों, तो लंबी यात्राएं कुछ महीनों से कुछ सालों तक की हो सकती है। मित्रों, इसी के साथ छोटी यात्रा जन्म अथवा पैतृक निवास से कम दूरी के स्थानों के लिए भी हो सकती है। वो लंबी यात्राएं घर से बाहर अधिक दूरी की यात्राएं भी मानी जा सकती है। मित्रों, दक्षिण के प्रसिद्ध ज्योतिष के.एस. कृष्णामूर्ति द्वारा बनाई गई केपी पद्धति के अनुसार जब तीसरे 9वें और 12वें भाव के कारक ग्रहों की दशा अथवा अंतर्दशा आती है तब जातक यात्राएं करता है। कारक ग्रह का निर्धारण तीसरे 9वें तथा 12वें भाव में मौजूद राशि के अधिपति यानी तृतीयेश, नवमेश अथवा द्वादशेश जिन नक्षत्रों में बैठे हों उनकी अधिपति के अनुसार ही होता है। कोई व्यक्ति विदेश कब जाएगा, यह सवाल आधी सदी पहले तक एक महत्वपूर्ण सवाल हुआ करता था। घर को छोड़कर दूसरे देशों की लंबी यात्राओं पर गए परिवार के सदस्य की खोज खबर भी केवल चिट्ठी पत्री से ही हो पाती थी। समय के साथ परिवहन के साधन और संचार माध्यमों का जाल बढ़ा है। ऐसे में किसी जातक के लिए हवाई यात्रा, ट्रेन अथवा बस की यात्रा करने के अलावा विदेश यात्रा के बारे में नहीं कहा जा सकता। इसके विदेश यात्रा से अर्थ यह लगाया जाने लगा है कि जातक घर से दूर और लाभ अथवा हानि वाला समय अगर केवल यात्री की भांति 5 या 7 दिन के लिए दूरस्थ देश में घूमकर लौट आए तो उसे विदेश यात्रा में शामिल करना मुश्किल होता है। मित्रों, लगन के अनुसार प्रकृति अपनी गति के अनुसार राशियां 3 प्रकृति की बताई गई है: चर, स्थिर और दिव्य स्वभाव। चर राशि वाले जातकों को नियमित रूप से चलना अथवा गतिमान रहना उचित लगता है। स्थिर राशि वाले जातक एक ही स्थान पर जमे रहकर काम करने में सुकून का अनुभव करते हैं। द्वितीय स्वभाव वाले जातक राशि के घूमने और बैठकर या टिककर काम करने का समय अलग अलग होता है। ऐसे में किसी जातक की कुंडली में लगन तीसरे, 9वें और 12वें भाव में संबंधित ग्रहों चर राशियों में बैठे हो तो वह जातक अधिक यात्राएं करता रहता है। मित्रों, मेष राशि
इस लगन के जातकों के लिए बुध या गुरु की दशा अथवा अंतर दशा में विदेश जाने के योग बनते हैं। ऐसे जातकों की कुंडली में अगर शनि बेहतर स्थिति में हो तो विदेश में अच्छी सफलताएं भी अर्जित कर पाता है। शनि भगवान की आराधना विदेश में अच्छा लाभ अर्जित करा सकती है। बुध की दशा में जहाँ छोटी यात्राएं होती है, वहीं गुरु की दशा में लंबी विदेश यात्राओं के योग भी बनते हैं। मित्रों वृष राशि, इस लगन के जातकों के लिए चंद्रमा या मंगल की दशा अथवा अंतर दशा में विदेश जाने के योग बनते हैं। इन जातकों की कुंडली में गुरु बेहतर स्थिति में होने पर विदेश में सफलताएं अर्जित करना आसान हो जाता है। मित्रों, गुरु का लाभ लेने के लिए विदेश में जातक को नियमित रूप से मंदिर जाना चाहिए। इस राशि में शनि की बेहतर स्थिति धार्मिक यात्राएं करवाती है। मित्रों मिथुन राशि, इस लगन की जातक सूर्य की दशा अथवा अंतर दशा में छोटी यात्राएं करते हैं। शुक्र की दशा या अंतर दशा में लंबी दूरी या अधिक समय तक घर से दूर रहने वाली यात्राएं करते हैं। इन जातकों को शनि की शुभ स्थिति धार्मिक यात्राएं कराती है। विदेश में अच्छा लाभ अर्जित कराने के लिए इन जातकों को हनुमान अथवा मरुगन देवता की आराधना करनी चाहिए। मित्रों कर्क लगन के जातक बुध की दशा अथवा अंतर दशा में विदेश यात्रा का सुख लेते हैं। कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होने पर ये जातक यात्रा भी विलासितापूर्ण अंदाज में करते हैं। ऐसे जातकों को यात्रा के दौरान थोड़ी सी असुविधा परेशान कर देती है। आमतौर पर ये लोग यात्राओं को तब तक टालते हैं का प्रयास करते हैं जब तक इन्हें पूरा भरोसा न हो जाए कि यात्रा की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी है। मित्रों सिंह लगन, इस लगन के जातक शुक्र की दशा अथवा अंतर दशा में छोटी यात्राएं करते हैं और चंद्रमा की दशा अथवा अंतर दशा में विदेश प्रस्थान करते हैं। प्रदेश की इनकी सफलता का आधार बुध की स्थिति है। अगर इनकी कुंडली में बुध बेहतर स्थिति में हो तो बुध के वक्री मार्गी अस्त और उदय होने से इनका लाभ या आय प्रभावित होते रहते हैं। मित्रों कन्या लगन, इस लगन के जातकों को मंगल की दशा अथवा अंतर दशा में घर में कुछ समय के लिए बाहर रहने का मौका मिलता है। सूर्य की दशा में लोग विदेश यात्राएं भी कर पाते हैं। शुक्र की बेहतर स्थिति इन जातकों की धार्मिक यात्राएं कराती है। विदेश में कितने सफल होंगे यह इन जातकों की चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। शिव आराधना इन जातकों को विदेश में भी बेहतर सफलताएं दिला सकती है। मित्रों तुला लगन, इस लगन के जातकों को गुरु की दशा अथवा अंतर दशा में यात्रा करने का मौका मिलता है। बुध की अंतर दशा में ये जातक घर से अधिक दूरी की यात्राएं कर पाते हैं। विदेश में अच्छा लाभ हासिल करने के लिए ऐसे जातकों को कुंडली में सूर्य बेहतर स्थिति में होना आवश्यक होता है। वृश्चिक लगन, इस लगन के जातकों को शनि की दशा या अंतर दशा में छोटी यात्राएं करनी पड़ती है। शनि की दशा में ये जातक कई बार यात्राएं कर वापस घर की ओर लौट आते हैं। शुक्र की दशा या अंतर दशा में इन घर के दूर रहने का मौका तो मिलता है। ऐसे जातकों की कुंडली में बुध की स्थिति बेहतर होने पर ही विदेश में सफल होने की स्थिति बनती है। मित्रों धनु लगन, इस लगन के जातक शनि की दशा या अंतर दशा में घर के बाहर निकलते ही इस दशा में जातक छोटी यात्राएं करता है और लंबी यात्राएं करने अथवा अधिक समय तक विदेश में टिकने के लिए इन जातकों को मंगल का सहयोग लेना पड़ता है। अगर कुंडली में शुक्र बेहतर स्थिति में हो तो जातक विदेश में जाकर अच्छा धन कमा पाता है और सफलताएं अर्जित करता है। मित्रों मकर लगन, इस लगन के जातक गुरु की दशा में विदेश यात्रा करते हैं। गुरु की दशा या अंतर दशा में ये जातक छोटी अथवा लंबी दूरी दोनों तरह की यात्राएं कर पाते हैं। ऐसे जातकों की कुंडली में मंगल की बेहतर स्थिति विदेश में लाभ का वादा करती है। हनुमान जी की आराधना करना इन जातकों के लिए विदेश में सफलता दिलाने वाली सिद्धि हो सकती है। कुंभ, इस लगन के जातक मंगल की दशा अथवा अंतर दशा आने पर छोटी यात्राएं करते हैं। वही शनि की दशा या अंतर दशा इन जातकों को लंबी दूरी की यात्राएं कराती है। विदेश में इन जातकों को कितना लाभ होगा यह गुरु की स्थिति पर निर्भर होता है। विष्णु की आराधना इन जातकों के लिए विदेश में अच्छा लाभ दिला सकती है। मित्रों मीन राशि, इस लगन के जातक शुक्र की दशा अथवा अंतर दशा में छोटी यात्राएं करते हैं और शनि की दशा या अंतर दशा में विदेश यात्रा करते हैं। अगर शनि बेहतर स्थिति में बैठा हो तो शुभ हो तो जातक न केवल लंबी विदेश यात्रा करता है बल्कि अच्छी सफलताएं भी अर्जित करता है और विदेश से धन भी कमाता है। मित्रों ये थी लगन के अनुसार विदेश यात्रा के
योग कैसे रहने वाले हैं और जीवन में हम विदेश में रहकर कितना सफल हो पाएंगे। ये जानकारी आपके लिए मैं लेकर आया। इसी तरह की अन्य जानकारी जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय